चाहत के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन नहीं करके दिया कि भाई आप इतने पैसे कमाएंगे। आप चाहें तो पहले महीने से ही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप चेक ले सकते हैं। हालांकि शुरुआत जो है, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सभी की शुरुआत छोटे से ही होती है। सभी की शुरुआत 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए से हुई है। लेकिन मैं अभी जस्ट एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ, वहां पे मुझे एक ऐसा भी आदमी मिला जिसने पहले महीने में ही 39,000 रुपए का चेक कलेक्ट किया था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, कई सारी एक्टिविटी जो होती है जो हमारे इतना वर्थफुल नहीं रहती। कुछ एक्टिविटीज है जो हम डायरेक्ट जो है मनी मेकिंग एक्टिविटीज है। तो मनी मेकिंग एक्टिविटीज क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे जो जरूरी एक्टिविटी है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को या नए कंज्यूमर को आपको साइन इन करना। ठीक है, आप जितने भी नए कस्टमर बनाएंगे या नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, उतना ही आपका नेटवर्क बढ़ेगा और उतना ही आपका पैसा आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। दूसरा जो है, जो सबसे जरूरी सेकंड थिंग है, वो है अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो करना। आपने किसी से बात किया, वो बोल रहा कि हाँ ठीक है मैं 2 दिन के बाद बताऊंगा। आपने 2 दिन के बाद फिर पूछा, फिर उसने बोला कि मैं और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आपने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, उसके बाद छोड़ देंगे, ये तो ऐसे बहाने कर रहा है और अपनी तरफ से टाल रहा है। ठीक है, हालांकि ये रीजन हो सकता है, बट आपको अपनी तरफ से जब तक सामने वाला मना नहीं करे, आपको अपनी तरफ से लगे रहना है। और सेकेंडली टाइमली फॉलो अप करना है। फॉलो अप का जो एक नॉर्मल जो टाइम होता है, आप किसी प्रोस्पेक्ट को कुछ भी बताते हैं और उसको फॉलो अप करने का टाइम है, वो है आपका 1 दिन से 2 दिन। अगर आप तीसरे दिन उसके पास जा रहे हैं कि सब क्या है, तो हो सकता है वो उस टाइम तक वो उस चीज को भूल चुका हो। तो आपको 24 घंटे के अंदर ही फॉलो अप करना है। ज्यादा से ज्यादा आप उसको 48 घंटे कर सकते हैं। मतलब 1 दिन से 2 दिन के अंदर आपको फॉलो अप रेगुलर करना है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को पूरा प्लान प्रेजेंट करना है। उसको जस्ट ऐसे बताया कि भाई एक बिजनेस है, उसको आप करोगे तो आपको पैसे आएंगे, या आपका हेल्थ सही रहेगा, आप वहां से सामान खरीदेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। इतना करने से आपका काम खत्म नहीं होता। अगर आपको सच में उस प्रोस्पेक्ट को अपने कंज्यूमर में या अपने डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पूरा प्लान उनको शो करना है। इसके बाद जो है उनको इनवाइट करना है। प्रोस्पेक्ट को इनवाइटिंग का अपनी मीटिंग्स में इनवाइट करना, अपने कोई सेमिनार है उसमें इनवाइट करना, तो वो बहुत जरूरी है। आप उनके पास जाके आपने प्लान शो किया, उन्होंने बोला अभी सोचेंगे, लेकिन अगर वो इस मीटिंग में आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। कई लोगों को शुरू में बिजनेस समझ में ही नहीं आता है, लेकिन वो इस तरीके की मीटिंग में आते हैं, वो 4 लोगों की बातें सुनते हैं, तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है। तो उनको ऐसी मीटिंग्स में, सेमिनार में इन्वाइट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो शॉर्ट आउट करना है, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है उनमें से कंज्यूमर कौन है, उनमें से डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उन सब चीजों को शॉर्ट आउट करना है। जो इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट है उनको आपको और कंटिन्यूस और एग्रेसिवली फॉलो अप करना है। जो थोड़े से ढीले ढाले हैं, ठीक है यार देखेंगे, सोचते हैं, बताएंगे, उनको आप थोड़ा 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 डिले करते रहेंगे। अपनी तरफ से आप फॉलो अप करते रहिए, लेकिन फिर भी आपको पहले उन लोगों को फॉलो अप करना जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं उनको थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसको आप फॉलो अप करने में डिले करें तो होगा क्या कि उसका भी उसको भी लगेगा कि आप ये बिजनेस कैजुअली कर रहे हैं, तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। इसके बाद जो मनी मेकिंग एक्टिविटी का जो एक नेक्स्ट है कि आपको नए कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं और उनके साथ बातचीत करनी है। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है नए नए लोगों को जोड़ने का। तो हमेशा नए नए अपने कॉन्टेक्ट्स बनाते रहिए, बातचीत करते रहिए।
ये सारी एक्टिविटीज है, ये मनी मेकिंग एक्टिविटीज है। अभी मैं कुछ एक्टिविटीज ऐसी बता रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, ये खासकर उन लोगों के लिए है जो पिछले 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो वो आपकी, उसमें होता क्या है कि हम सोच रहे हैं कि हम एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज एक्चुअल में मनी मेकिंग एक्टिविटीज नहीं है। मनी मेकिंग एक्टिविटीज है कि जो हम रेगुलर, जो मैंने आपको बताया कि भाई नए लोगों को जोड़ना है, नए लोगों से बात करना और नए लोगों से इनवाइट करना, वो सारी मनी मेकिंग एक्टिविटीज। अब स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में आपको बता रहा हूँ, तो उसमें है डेली सेल्फ डेवलपमेंट, कि आप अपना डेली उसमें सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोज नई नई चीजें सीख रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, डेली अपने अपलाइन से डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, अपने डाउनलाइन को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज है कि आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है। अब उसी के बाद मैं जो तीसरी एक्टिविटी बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें टाइम वेस्ट, हम खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम डेली क्या है कि फेसबुक, नेट पे हम प्लान चेक कर रहे हैं कि भाई इसमें हमें कोई अच्छा वीडियो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन हमने हमने ये नहीं सोचा कि हम किस चीज के लिए, प्रोडक्ट के लिए हमको वीडियो देखना है, या पर्टिकुलर कोई जो हमारा जो वेस्टिज का प्लान है उसका वीडियो हमको देखना है, ठीक है। हम टारगेटेड नहीं है, हम ऐसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो सारी चीजें देख रहे हैं, या फिर हम अननेसेसरी चीजों को देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो है नाटो। नाटो मतलब नो एक्शन टालकोलनी, कि हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम खाली बातें कर रहे हैं, अपने अपलाइन को बता रहे हैं कि हाँ भाई मैंने ये किया, ये किया, डाउनलाइन को बता रहे हैं कि आप ये कीजिए, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं। डाउनलाइन आपने 4-6 लोगों को जोड़ दिया, उसके बाद उनको बोल रहे हैं हाँ भाई लोगों को ढूंढो, ज्वाइन कराओ, लेकिन आप जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे तो सामने वाला भी कोई एक्शन नहीं लेता है। तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना है। हमें मेनली ज्यादा से ज्यादा मनी मेकिंग एक्टिविटी करनी है, साथ में स्पोर्टिंग एक्टिविटीज की तरफ भी हमको ध्यान रखना है, लेकिन एक लिमिट तक। मेन है जो हमको पैसा दिलाएंगी वो दिलाएगी मनी मेकिंग एक्टिविटी। अभी इसके बाद मैं आता हूँ कि अपने आप से आपको धोखा नहीं देना है। बहुत सारी चीजें हम अनजाने में ऐसी करते हैं कि उसमें हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने ग्रुप को धोखा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने ये बताया था अभी आपको, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके लिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम लोगों को बताते हैं कि भाई सेलिंग प्रोफेशन है, बट ये जो बिजनेस है ये सेलिंग का प्रोफेशन नहीं है, ये ट्रेनिंग का और टीचिंग का प्रोफेशन है। आपको अपनी ट्रेनिंग लेनी है और वही ट्रेनिंग अपने डाउनलाइन को देनी है। वो ट्रेनिंग कौन सा है, उनको सेल करना नहीं सिखाना है, हमें लोगों को लीडर बनाना सिखाना है। क्योंकि जितने ज्यादा हम लीडर बना पाएंगे, जितने ज्यादा हम अपने डाउनलाइन में लीडर क्रिएट कर पाएंगे, उतना ही जल्दी हमारा बिजनेस बढ़ेगा और उतना ही बड़ा हम बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमको ये बेवकूफी नहीं बताना है लोगों को भाई सामान बेचो। वो एक इनिशियल फेस होता है कि भाई लोगों को इनवाइट करने का, लोगों को बताने का, लेकिन मेन जो हमारा जो बिजनेस है, अगर इस बिजनेस सक्सेस होना है तो हमको ट्रेनिंग लेना है और उसके बाद उसी ट्रेनिंग को हमको दूसरे लोगों को देना है। जैसे मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ, मैंने भी सर से इसी चीज का ट्रेनिंग लिया और अभी वही चीज मैं आगे अपने टीम में भी डिलीवर करूंगा। अभी जस्ट मेरा भी ट्रायल फेस ही है। एक दूसरी बात होती है कि हम सेल्फ स्पॉन्सर कैसे करें। सेल्फ स्पॉन्सर का मतलब होता है कि नॉर्मल क्या होता है, कुछ लोग अगर कुछ टाइम बिजनेस करते हैं, एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, तो उनका क्या वो लोग अपना स्पॉन्सर करना, मतलब नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों को ज्वाइन कराना, वो छोड़ देते हैं। लेकिन वो चीज भी हमको कंटिन्यूस रखनी है, हम चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, हम लोगों को कंटिन्यूस हमको प्लान देना है। हमें नंबर गेम को समझना है। नंबर गेम क्या है
कि क्या नाम है, अगर हम 100 लोगों को प्लान दे रहे हैं तो वो 100 लोगों में से मुश्किल से 10 लोग ही उस चीज के लिए एग्री होते हैं। उन 10 में से भी 5 लोग क्या है वो ज्वाइन होते हैं। उन 5 में से भी 1 या 2 लोग ही जो है वो आपके साथ लंबे समय तक काम करते हैं। तो सेम थिंग हर जगह एप्लीकेबल है। आप एक जो जूनियर लड़का है वो क्या है, वो उसको उसको स्किल, अभी उसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, उसके पास रिजल्ट्स नहीं है दिखाने के लिए, उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। तो आप पहले उसको कैसे मदद करेंगे कि आप उसके साथ, अगर आप सीनियर हैं तो आप होम मीटिंग्स में उसके साथ जा सकते हैं। उनके लिए जो प्लान्स हैं उनकी बजाय इनिशियल फेस में आप प्लान दिखा सकते हैं, और साथ में उनको बताना है कि भाई आप ये प्लान कैसे, आपको लोगों को बताना है, सेम देखिए आप और उसी को रिपीट कीजिए। आप 3 पार्टी कन्वर्सेशन करा सकते हैं। अगर वो फोन पे अगर किसी को इनवाइट कर रहा है या फोन पे किसी को प्लान बता रहा है तो आप भी उसमें ऐड होके वो प्लान जो है उनको बता सकते हैं। 1-to-1 प्रेजेंटेशन उनको सिखा सकते हैं कि 1-to-1 प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं क्विकली। और मेन सबसे जरूरी चीज है, किसी नए जो नया जो ज्वाइनिंग हुआ है उसको सबसे जरूरी चीज है नंबर गेम बताना, कि वो नंबर गेम को समझे कि यहाँ पे मार्केटिंग में ऐसा नहीं है उसने जिसको भी प्लान बताया वो उसके साथ ज्वाइन कर लेगा। ये चीज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में ही 2-4 ना सुन के बिजनेस को छोड़ देते, बोला उसने भी मना कर दिया, वहां से भी मना हो गया, वहां से भी मना हो गया। लेकिन यहाँ पे एज ए अपलाइन आपको बताना है कि यहाँ पे आपको, अगर आपने 100 को बताया तो 10 लोग ही उस चीज को एग्री होंगे, उसके बाद 5 लोगों को काम कर 5 लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे, उसमें से 1 या 2 लोग ही आपके साथ काम करेंगे। उसके बाद जो सबसे जो सक्सेस का जो मेन स्किल है, इंपॉर्टेंट स्किल है, वो वो है आपका रिक्रूटिंग एंड डुप्लीकेटिंग। तो जितना आप रिक्रूट करेंगे लोगों को और जितना आप अपने उसी चीज को रिक्रूटिंग को डुप्लीकेट करेंगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। रिक्रूटिंग का मतलब है नए नए लोगों से बिजनेस का प्लान देना और उनको अपने साथ ज्वाइन करवाना। और दूसरा जो है डुप्लीकेटिंग है कि आप जैसे लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं ऐसे ही अपनी टीम में भी लोगों को बताना कि भाई कैसे उनको प्लान देना है, कैसे लोगों को ज्वाइन कराना है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि बहुत लोग जो है अच्छे प्रेजेंटेटर होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, अच्छे ट्रेनर होते हैं, इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं, लेकिन वो उनके पास नॉलेज है, पर्सनैलिटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिक्रूटिंग कम्युनिकेटिंग नहीं आता। तो रिक्रूटिंग के लिए सबसे जरूरी है, आप हर एक आदमी को एक तरीके से प्लान नहीं दिखा सकते, उसको आपका हर एक का एक अलग तरीका होता है प्लान दिखाने का। ठीक है, तो वो क्या है, इसमें रिक्रूटिंग क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी, कि आपको ये नहीं समझना है कि आप उनसे कुछ मांग रहे हैं। किसी को भी आप प्लान खाने जा रहे हैं तो आपको ये नहीं समझ रहा है कि आप उससे कुछ मांग रहे हैं, या आप उसको उससे कह रहे हैं कि आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, आपका इतना पैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो चीजें थिंक सोच के आपको नहीं जाना है, या फिर ये सोच के जाए कि वो मना कर देगा, ये कर देगा। यहाँ पे आपको एक चीज, जब भी आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, जब भी आप किसी को रिक्रूट करने जा रहे हैं, मतलब अपने साथ ज्वाइन कराने जा रहे हैं, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो है, आप उसको एक मौका देने जा रहे हैं एक अच्छा पैसा कमाने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए। अगर वो उस चीज को समझ लेता है अच्छी बात है, नहीं समझता है तो आपको ये चीज, आपको अपनी गलती माननी है कि मैं उसको ढंग से समझा नहीं पाया, तो आप दोबारा से फिर उससे ट्राई कीजिएगा।
फिर भी नहीं होता, तीसरी बार ट्राई कीजिएगा। बट आपको ये फील कभी नहीं करना है कि क्या मैं उसको, हमें लोगों से भीख नहीं मांगनी है ज्वाइन करने के लिए, भाई तुम ज्वाइन कर लो, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। यहाँ पे आप लोगों को एक मौका दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अगर वो ज्वाइन होता है अच्छा है, नहीं तो नो बोलता है तो नो का मतलब आप सब लोग जानते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट दूसरे बंदे के पास चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि आप प्रोस्पेक्ट पाएंगे कहाँ से। लोगों को ज्वाइन कराने से पहले होता है कि आप प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे कहाँ से। तो प्रोस्पेक्ट के लिए सबसे जो अच्छी चीज है वो है आपको फोन। आज की डेट में आप कभी भी अपना फोन उठाएंगे, उसमें कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे, एक स्मॉल फोन जो रहता है, बहुत से लोगों के पास छोटा फोन भी होता है, उसमें भी 250-300 कॉन्टेक्ट होते हैं। तो आपको शुरुआत हमेशा अपने सर्कल से ही करनी है, जो नियरेस्ट जो सर्कल है, आपके वार्म्स कॉन्टेक्ट्स हैं जिनसे आप डेली बात करते हैं, वहां से आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद धीरे 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 करके जितने भी फोन में आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उन सबको कवर आपको करना है। यहाँ पे आपका नंबर गेम आपका चलता है। जो मैंने आपको बताया कि 100 लोगों को जब बताओगे तो 10 लोग उस चीज को एग्री होंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी 5 लोग होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है कि जितने ज्यादा आप लोगों को बताओगे उतने ज्यादा लोगों को आप ज्वाइन करा पाओगे। हर एक के लिए वो रूल लागू होता है। हर कोई बिजनेस माइंडेड नहीं होता है, हर कोई बिजनेसमैन नहीं होता है। कुछ लोग, अगर उनमें से आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कुछ लोग अगर कंज्यूमर भी बनते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये ढूंढना है, ये आपका प्रोस्पेक्ट जो सबसे पहले आपके वार्म कॉन्टेक्ट से आते हैं वो होता है। ऑफलाइन मोड में आप अपने जो, इसके बाद जो सेकंड जो फेस आता है, फर्स्ट फेस में आपके नॉर्मल कॉन्टेक्ट्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, नियरिंग जो नेबर हैं वो हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आप अपना जो ढूंढ पाएंगे, नेक्स्ट जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट ढूंढने हैं, वो है नए लोग। और अभी तक जो मेरा पिछले 6 महीने 7 महीने का जो एक्सपीरियंस रहा है, जितना भी मैंने मीटिंग अटेंड किया है, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने एक चीज बहुत कॉमन बताई है कि अननोन लोगों से ही उनको सबसे बड़ा बिजनेस मिला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने जान पहचान वालों से और वहां तक एक सीमित रह के हम उस चीज को छोड़ देते हैं कि हम आगे कहाँ जाए। लेकिन वो खाली एक प्रैक्टिस होती है। जो अपने जान पहचान वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, आप इतने लोगों से जब बात करेंगे तो आपको वो प्लान देने का तरीका आएगा। हर एक प्लान के बाद आप उसका अपने हिसाब से उसको देखिए कि मैंने उस प्लान में क्या गलती की थी कि भाई उन लोगों ने मना, उसने मना किया। अगर कोई हाँ कर रहा है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज बताई थी कि उसने हाँ किया। जब आप उस चीज को एनालिसिस करेंगे और जब अगली बार आप प्लान देने जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। और हर बार ऑब्जेक्शंस जो हैं वो लिमिटेड ऑब्जेक्शन रहते हैं, कुछ एक ही क्वेश्चन रहते हैं कि भाई सामान महंगा है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई थी चली गई, ये चीज मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपको आ जाती है। और जब ये सारी चीजें हो जाती है तो आप किसी भी नए बंदे से बात कर सकते हैं, उससे अपनी दोस्ती कर सकते हैं। ठीक है। उसको किसी नए लोग से बता रहे हैं तो उसको आप कभी भी सीधा अपना सामान सेल करने की कोशिश मत कीजिए, ना ही उसके वो अपने बिजनेस के बारे में बताइए। पहले आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सीखना है। पहले उसके साथ एक सिंपल एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। जब आपकी वो बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप उसके उसका क्या मोटिवेशनल उसका फैक्टर है, उसके क्या ड्रीम्स हैं, क्या एम्बिशन है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में जब आप जान जाएंगे तब आप उसको बता सकते हैं कि भाई मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, या जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकता है, या इसमें आके आप अपना एक समाज में, जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए नए बंदों को कभी भी आप खाली बस उनको आप शुरू में आप उनसे दोस्ती कीजिए। आपको डायरेक्ट ये नहीं बताना है कि भाई ये बिजनेस है या बिजनेस कर लीजिए, आप उनको कोई चीज सेल करने की कोशिश नहीं करना है। खाली दोस्ती कीजिए, दोस्ती के बाद अपना
बॉन्डिंग बढ़ाइए। बॉन्डिंग के बाद फिर आप जब थोड़ा उनके बारे में जान जाए तब आप अपना बिजनेस के बारे में आप बता सकते हैं। अभी इसके बाद हम आते हैं कि ये सारे प्रोस्पेक्ट ऑफलाइन हो गए। अभी आज का जो टाइम है वो पूरा ऑनलाइन है। हम बहुत सारा टाइम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हम ये बिताते हैं। जो फालतू की रील्स वगैरह देख के जो हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसकी बजाय हम वहां पे भी, हमको ऑनलाइन में भी बहुत प्रोस्पेक्टस मिल सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे वेस्टीज में भी इवन बहुत सारे लीडर्स हैं जो खाली ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑफलाइन बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं। ओनली ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू वो काफी अच्छे खासी इनकम कमा रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी ये सारे प्रोस्पेक्टस आप उसमें मिल सकता है। आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके अलावा जैसे फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम हो गया, उसमें बहुत सारे अननोन कॉन्टैक्ट्स भी रहते हैं जिनको आप जानते नहीं। तो वहां से भी आपको नए नए प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं। उसमें आपका पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है कि भाई आप जैसे विराट कोहली का फैंस का ग्रुप एक है, आपका मोदी के फैंस का ग्रुप एक है, राहुल गांधी के फैंस का ग्रुप एक है। तो आप किसी भी ग्रुप में शामिल है तो उसमें बहुत सारे आपके लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं। जो लाइक माइंडेड मतलब आप अगर इस ग्रुप में है, उस ग्रुप में इसीलिए क्योंकि आप सब लोगों का थिंकिंग लगभग एक जैसा है। तो ऐसे ग्रुप से, वहां से लोगों को ढूंढ के उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस प्लान दे सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहता है, जो आपका न्यू लोगों को ज्वाइन कराना और जो दूसरा ऑनलाइन का, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है। लेकिन ये एक वेरीफाइड बिजनेस है और बहुत सारे लोग अभी इसी के थ्रू काम कर रहे हैं, ऑनलाइन के थ्रू। और ये चीज ऑलरेडी है इसमें, वेस्टीज बिजनेस भी और मार्केटिंग बिजनेस में भी जो अनजान लोग हैं वही सबसे ज्यादा बिजनेस दे रहे हैं। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, प्रोस्पेक्ट हमको मिल गए, लेकिन हमको बातें कैसे करनी है, कैसे उनको हमें स्टार्ट करना है, कैसे उसकी क्लोजिंग करानी है। तो सबसे पहले हमें ग्रीट करना है उनको, हाय, हेलो, हाउ आर यू, उसके साथ, ताकि वो सामने वाला हमारे साथ बात करने में कंफर्टेबल हो जाए। उसके बाद हम उसके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, वो रहेगा उसका, उनकी बातों में हमें उसका मोटिवेशनल फैक्टर ढूंढना। जब हमको वो मोटिवेशनल फैक्टर मिल जाता है तो हम अपने प्लान को, अपना प्लान प्रेजेंटेशन को उस मोटिवेशनल फैक्टर से कनेक्ट करके हम उसको प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं कि यहाँ से आपकी जरूरत आपकी पूरी हो सकती है। तो इनिशियल फेस में जो हमको हाय हेलो करना है, उनसे बातचीत करनी है, तो वहां से हमको मेन चीज वही देखनी है कि उनकी लाइफ का गोल क्या है, उनका मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, या उनका प्रॉब्लम क्या है। जब उसके बारे में आप जान जाएंगे तो आप इजीली उनको एक बेटर प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं, और उस प्रेजेंटेशन के थ्रू वो ज्यादा आपसे कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको उनसे फॉलो अप करके उनको आप ज्वाइन करा सकते हैं और फर्दर अपने बिजनेस में उनको आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। अभी कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका प्रोस्पेक्टिंग का, रिक्रूटिंग का, स्पॉन्सरिंग का मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो ऑलरेडी मैं इसमें बहुत सारी चीजें कवर कर चुका हूँ। जैसे आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो इसमें क्या होता है, अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हैं तो हो सकता है आप शुरू में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ये बिजनेस शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पाएगा। आप जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको प्रेजेंटेशन आप खुद मत दीजिए। उसके बजाय आप अपने अपलाइन से उसको प्रेजेंटेशन दिलवाइए। तो
वहां पे क्या होता है, जो भी फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, उनकी नजर में आपको जो बचपन से देखते आ रहे हैं, उनकी नजर में आप वैसे ही हैं, वो बच्चे ही हैं। तो आप भले ही वहां पे इसमें 10 लाख भी कमा रहे हो, उनकी नजर में आप वही बच्चे ही हैं जो चड्डी पहन के घूमते हैं। तो इसलिए बेटर यही है कि वहां पे आप किसी अपने अपलाइन के थ्रू, और अगर आप बहुत एक ऊंचे लेवल पे पहुंच गए तो अपने डाउनलाइन के थ्रू आप उनको प्लान दिलवाइए, तो उससे उन लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। ये मैं आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 99% लोग उन लोगों को खुद ही प्लान देते हैं, और यहीं पे एक बहुत बड़ी गलती होती है। अब इसमें सेकंड थर्ड पॉइंट जो है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको शुरू करना है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई न्यू प्रोस्पेक्ट को सीधा आप डायरेक्ट मीटिंग में लेके आए। पहले आप उनको 1-to-1 मीटिंग करेंगे, वहां पे प्रेजेंटेशन आप हल्का फुल्का आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसको फर्दर मीटिंग में ला सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मीटिंग में लाएंगे, अगर वो पहले से कुछ समझा हुआ है तो उसको और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट मीटिंग में लाएंगे तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं। हर एक प्रेजेंटेटर का तरीका अलग होता है, हर एक लोगों का समझने का तरीका अलग होता है। तो बेटर है कि आप पहले उनका 1-to-1 प्रेजेंटेशन कीजिए, उसके बाद उनको मीटिंग्स में लेके आइए। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें ताकि वो अपना एक बेस्ट डिसीजन ले सके। आपने किसी को बोला यार तो ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा, वो ज्वाइन हो गया, अब उसको ये पता ही नहीं कि करना क्या है। आपने भी ज्वाइन कराया, उसके बाद छोड़ दिया, एक बार सामान दिलवाया छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा। इसलिए हमारा जो पहला जो गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमें सेल करना है या क्लोजिंग करानी है। पहला गोल सामने वाले को एनफ इंफॉर्मेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है ताकि वो अपना एक डिसीजन आराम से ले सके। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड रहे और अपने एक्शन खुद ले सके, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको नेटवर्क बनाना एक बहुत आसान भी हो जाता है और आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे हमको वही चीज हमको देखनी है, हमको सेल्फ मोटिवेटेड लोगों को ढूंढना है ज्यादा से ज्यादा। उनको इस अपॉर्चुनिटी से एक्सपोज कराना है, उनको ये अपॉर्चुनिटी बतानी है, उनको सारी चीजें गाइड करनी है। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है तो आपका काम एक बहुत आसान हो जाता है। अभी जो नेक्स्ट चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये भी नॉर्मल बहुत वो रहता है। हम लोगों ने एक को ज्वाइन कराया, हमें लगता है कि ये बंदा हमको लखपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। हमको वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपने किसी को अपॉर्चुनिटी दी है, वो उस बिजनेस को अपना रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पे आपको वो राइट पर्सन है या नहीं है। हो सकता है वो 4 दिन के बाद वो बोले कि अरे यार ये मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं 4 लोगों को जाके बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको रेगुलर उस चीज को ट्रेनिंग देनी है, रेगुलर उसको अपग्रेड करना है। अगर मान लो अगर फिर भी अगर वो रिजेक्शन करता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब ये ऑलरेडी मैं 2-3 बार इस चीज को कवर कर चुका हूँ। नंबर गेम, नंबर गेम इसमें बहुत बड़ा वो चीज है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान देंगे, उतने ही ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, उतने ही ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस कर पाएंगे। तो इसलिए उस चीज को ध्यान रखना है। ये सारे बहुत ही मतलब बहुत छोटे छोटी चीजें हैं जो हम नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ध्यान रख सकें तो हो सकता है हम आने वाले टाइम में कम समय में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। अदरवाइज मेहनत तो हमेशा रंग लाती है। अपने तरीके से हर कोई बिजनेस को आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीजें थी जिनको हम ध्यान में रख के अपने बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।
आप सभी लोगों को समय देने के लिए। अभी मैं जो माइक है अभी सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। सर आप सुन रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, आपने वंडरफुल ट्रेनिंग दिया सर, थैंक यू वेरी मच।